नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञान योग के विषय में बताऊंगी जो कि सिलेबस में है अपने। विद्यार्थियों, ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है और इसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, प्रकाश। इसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, प्रकाश है। और आसान शब्दों में कहें तो वास्तविक ज्ञान इसको कहते हैं। ज्ञान शब्द को वास्तविक ज्ञान कहते हैं, यानी किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा है वैसा ही अनुभव व बोध होना वास्तविक ज्ञान है या ज्ञान है। अब वेद में के अगला पॉइंट समझें। वेद में 3 कांड बताए गए हैं, ध्यान समझना। वेद में 3 कांड बताए गए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। या क्वेश्चन बन सकता है कि वेद में कितने कांड बताए गए हैं, तो वेद में 3 कांड बताए गए, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। और विद्यार्थियों, अगला पॉइंट, ज्ञान कांड को ही वेदांत कहते हैं। ज्ञान कांड को ही वेदांत कहते हैं। वेदांत किसे कहा गया है, तो उपनिषदों को। विद्यार्थियों, वेदांत को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ देख लें कौन कौन से। ये सब पॉइंट है जो पॉइंट के अनुसार ही तो क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉइंटों के अनुसार ये आप ध्यान से समझिए। प्राच्य वेदांत जो कि ऋषियों के द्वारा है, और नव्य वेदांत जो कि शंकराचार्य से प्रारंभ हुआ है। यानी इसके 2 भाग, प्राच्य वेदांत और नव वेदांत। अब ज्ञान योग के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों, अगला पॉइंट समझे। ज्ञान योग सिद्धांत के अनुसार आत्मा आनंद स्वरूप, सत्य, नित्य, शुद्ध व पूर्ण है, यानी ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप, सत्य, नित्य, शुद्ध वह पूर्ण है और ब्रह्म स्वरूप है। और विद्यार्थियों, समस्त जीवों की अंतरात्मा एक ही ब्रह्मा के नाना रूपों में प्रकट हो रही है, यह बताया गया है ज्ञान योग सिद्धांत के अनुसार। अब चलिए अगला पॉइंट ध्यान, जो कि मेन पॉइंट, ये तो मैंने आपको समझाया, या इसमें से भी, इन पॉइंटों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ समझना। ज्ञान योग के साधन, तो ज्ञान योग के कितने साधन हैं? 2 साधन है, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। कितने साधन? बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। अब बहिरंग साधन के कितने विभेद हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, यानी इस षट संपत्ति मतलब गुण 6 प्रकार के, षट मतलब 6, और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व। अब अगला अंतरंग का समझे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यानी अनुभूति और साक्षात्कार। देखो, बहिरंग में 4, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ठीक। और अंतरंग में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ठीक। चलिए अब इनके विषय में थोड़ा थोड़ा समझ लें तो आपको ध्यान रहेगा। विद्यार्थियों, बहिरंग सबसे पहले समझते हैं। बहिरंग में विवेक क्या है? किसी भी विषय को जानना फिर उसे व्यवहार में लाना विवेक है। और वैराग्य मन से लगाव हट जाना, यानी विराग, वैराग्य भाव आ जाना, वैराग्य है। षट संपत्ति, इसमें 6, सम, दम, उपरत, तितिक्षा, तितिक्षा मतलब तप, श्रद्धा, समाधान। कितने हैं? 6 हैं। षट का मतलब ही 6 है, संपत्ति मतलब गुण। तो सम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो सम है अंतःइंद्रिय। अंतःइंद्रिय कौन? मन का निग्रह करना सम है, यानी शांत, निग्रह, स्थिर करना। मन को निग्रह करना सम है, शांत अथवा शांत, निग्रह, स्थिर करना, ये सब पॉइंटों में है। और दम, दम का अर्थ हुआ यानी चक्षु आदि, यानी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का दमन यानी नियंत्रण प्राप्त करना। एक हिसाब से इसको प्रत्याहार समझ सकते हैं, लेकिन आपको दम ही याद करना है, क्योंकि सम, दम, उपरत, तितिक्षा यही लिखा रहेगा ज़्यादातर। और उपरत यानी उदासीन भाव। तो ये क्या है? उपरत का मतलब उदासीन भाव, अर्थात किसी भी सांसारिक वस्तु में, यानी वस्तु के प्रति और आसक्ति ना होना। वश में, इसके जो है वस्तुओं में न, यानी सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति ना होना। थोड़ा सा इसमें और समझ लें, क्योंकि उपरत कंफ्यूज करता होगा। विद्यार्थियों,
उपरत मतलब उपशम, विरति अर्थात वस्तु प्राप्त हो जाने पर भी उदासीन हो जाना उपरति है। और किसी भी सांसारिक वस्तु में प्रीति और आसक्ति ना होना, ये ध्यान रखना। किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति प्रीति और आसक्ति ना होना उदासीन भाव है। यानी जो योगी होते हैं वह उदासीन भाव से ही रहते हैं। अब अगला चौथा पॉइंट समझते हैं, तितिक्षा। विद्यार्थियों, तितिक्षा है धैर्य सहन करना, यानी द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है। यानी सभी द्वंद्वों को सहते हुए अपने ध्येय मतलब लक्ष्य प्राप्त के लिए साधना अथवा यानी तप पे डटे रहना कहा गया है। और द्वंद्व कौन से हैं? जैसे सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को, इन सबको धैर्यपूर्वक सहन कर लेना। और इसी का नाम दूसरा जो है तप है। विद्यार्थियों, ये आपने समझ लिया, यानी द्वंद्वों को सहन करना। और श्रद्धा वेद वेदांत गुरु वाक्यों माता पिता आदि पर दृढ़ निष्ठा बनाए रखना, श्रद्धा भाव बनाए रखना। जैसे कि वेद हो, वेदांत हो, गुरु वाक्य हो, जो गुरु के जो वाणी पर, और माता पिता आदि पर दृढ़ निष्ठा बनाए रखना। और विद्यार्थियों, समाधान, ये तो सब ये है छठा समाधान। प्रयोजन लक्ष्य को सिद्ध करना, चित्त की एकाग्रता। समाधान मतलब विद्यार्थियों चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। यानी सदा चित्त को ब्रह्म में लगाए रखना समाधान है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम ही समाधान है। तो ये पॉइंटों में नोट कर लें, प्रयोजन लक्ष्य को सिद्ध करना, चित्त की एकाग्रता। अब ये आपने समझ लिया, यानी सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अब अगला पॉइंट मुमुक्षुत्व। विवेक वैराग षट संपत्ति के अंदर ये 6 गुण थे और 6 आपने समझ लिया। अब आप समझेंगे समाधान को, यानी चौथे को, जो बहिरंग साधन है। सॉरी मुमुक्षुत्व को। तो मुमुक्षुत्व का मतलब मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, समस्त दुखों से छूटने की तीव्र इच्छा। जो विभिन्न प्रकार के ये दुख होते हैं, यानी दुखों से मुक्ति पाना ही मोक्ष प्राप्त करना है। ये हो गया मुमुक्षुत्व। दुख कौन से? जैसे आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख। इन सभी दुखों से प्राणी परेशान रहता है और इन्हीं दुखों से छूटने की, यानी मोक्ष प्राप्त की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व है। अब तो बहिरंग साधन के अंतर्गत आपने समझ लिया विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व आपने समझ लिया। अब आप अतरंग साधन को समझें। अतरंग के अंतर्गत श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार है। चलिए समझते हैं। श्रवण, गुरु के मुख से उपदेश ग्रहण करना, यानी गुरु शिष्य परंपरा। श्रवण क्या है? अब योग समझ रहे हैं ना, तो उसी अनुसार गुरु के मुख से उपदेश ग्रहण करना, यानी गुरु शिष्य परंपरा। मनन, ज्ञान जो सुना आपने, ज्ञान सुनकर उस पर मनन करना, यानी गुरु उपदेश के बाद जो गुरु से सुना उसके बाद मनन करना उनके उपदेशों पर। तो ज्ञान सुनकर उस पर मनन करना मनन है। निधिध्यासन, ब्रह्म विषयक चिंतन करना। ब्रह्म विषयक चिंतन करना यानी गुरु उपदेश, जो ये गुरु उपदेश दिया है उन्होंने, तो उस पर चिंतन करना। और इसके निधिध्यासन के 15 अंग हैं। कौन से हैं ये देख लें। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देश, तिथि, नेत्र स्थान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 15 अंग हो गए। अब अगला समझते हैं साक्षात्कार। साधना की उत्कृष्ट अवस्था में निज स्वरूप को जानकर परम तत्व के साथ सामंजस्य
साक्षात्कार क्या है? साधना की उत्कृष्ट अवस्था में निज स्वरूप को जानकर परमात्मा के साथ सामंजस्य बिठाना साक्षात्कार है। यानी उसके बाद साक्षात्कार अथवा समाधि प्राप्त होती है। इन सब के बाद में समाधि प्राप्त होती है। अतरंग साधन यानी श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार क्रम से ही है ना, यही। तो आपने ज्ञान योग के साधन को मुख्य इसमें क्या समझा? ज्ञान शब्द की उत्पत्ति समझी, या ज्ञान योग के सिद्धांत के अनुसार आत्मा को क्या कहा गया, और वेदांत के 2 भाग यानी प्राच्य और नव वेदांत, और ज्ञान योग के साधन बहिर्साधन और अंतरंग साधन। तो बहिर के अंतर्गत यानी बहिरंग के अंतर्गत विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व आता है। अंतरंग के अंदर श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार आता है। और सम है इंद्रिय निग्रह, दम है इंद्रियों का दमन, और उपरति उदासीन भाव, तितिक्षा, धैर्य, श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा, और समाधान यानी अपने लक्ष्य पर अपने समाधान मतलब अपने लक्ष्य को सिद्ध करना, यानी चित्त की एकाग्रता, मुमुक्ष तो मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। और अतरंग के अंतर्गत श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार, तो श्रवण गुरु के मुख से उपदेश सुनना, मनन ज्ञान सुनकर उस पर मनन करना, निध्यासन ब्रह्म विषय चिंतन करना, और साक्षात्कार ज्ञान की साधना को उत्कृष्ट अवस्था है यह, और निज स्वरूप को जानकर परमात्मा के साथ सामंजस्य बिठाना, यानी सब भगवान का साक्षात्कार होना, यानी समाधि की प्राप्ति। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगला वीडियो हमारा भक्ति योग पर रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।